हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास सीक्वेंसेस पे। तो सीक्वेंसेस पे अभी तक 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि सीक्वेंस कैसी होती है, डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल्स देखे थे। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड, अपर बाउंड लोअर बाउंड, सुप्रीमम इन्फिमम, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सब सीक्वेंसेस क्या होती हैं, ठीक है, उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें देख चुके थे। आज हम क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है और ऑसिलेटरी। 3 टाइप की सीक्वेंसेस होती हैं यहाँ पर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी, ठीक है। इससे पहले का जो कंसेप्ट था लिमिट और लिमिट पॉइंट, ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी। यहाँ पर लिमिट पॉइंट, ये दोनों कंसेप्ट अगर आपको नहीं अच्छे से पता है दोनों के बीच में डिफरेंस, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, और स्पेशली यहाँ पर जब ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 टाइप की सीक्वेंसेस होती हैं। तो आज की क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन बाय चांस मिस कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक व्हाट्सअप चैनल यहाँ पर बना के रखा है। तो व्हाट्सअप चैनल पर रेगुलरली जो भी यहाँ पे लेक्चर अपलोड करते हैं, सारे लेक्चर्स की वीडियोज़ का लिंक आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर भी मिल जाता है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस क्लासेस को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी 3 टाइप की सीक्वेंस होती हैं। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस दे रखी है, उसका एक जनरल टर्म दे रखा होगा एसएन, ठीक है। उस एसएन क्या होगा, वो एक हमारे पास एन के टर्म में कुछ दे रखा होगा, डिफाइन दे रखा होगा। उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एन के टर्म में दे रखी होगी। सपोज दैट हमने एस एन इजिकल टू एन ले लिया, एस एन इजिकल टू माइनस एन ले लिया, एस एन इजिकल टू -1 की पावर एन प्लस 1 ले लिया। लास्ट क्लासेस में 10 से 15 एग्जाम्पल्स देखे भी थे, एस एन को कैसे लिखते हैं, उनकी टर्म्स कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कोई भी एस एन सिक्वेंस दे रखी है, हम क्या करेंगे, उसकी लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लिमिट क्या होता है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हम यहाँ पर उसकी क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। यानी कि एन की वैल्यू जब इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगी तो उस एस एन की वैल्यू क्या आएगी। अगर वो फाइनाइट आती है, ठीक है, फाइनाइट आती है, फाइनाइट में नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। अगर वो एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है इन्फिनिटी पे, तो हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम उसकी लिमिट निकाल रहे हैं और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो वैल्यू दे रहा कैसी, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर इन्फिनाइट वैल्यू मिल रही है लिमिट की, तो उस केस में सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। ऑसिलेटरी का मतलब है ऑसिलेशन हो रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा पेंडुलम होता है, वो ऑसिलेट करता है, ठीक है। एक उसकी मीन पोजीशन होती है, वो मीन पोजीशन से क्या करता है, पहले लेफ़्ट साइड में अपर की तरफ जाएगा अपवार्ड, फिर डाउनवार्ड आएगा मीन पोजीशन पे, फिर से अपवार्ड जाएगा राइट पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन, फिर से लेफ़्ट में, ऐसे लेफ़्ट राइट अपवार्ड डाउनवार्ड, ये आपका एक ऑसिलेशन होता है, ठीक है। तो ऑसिलेशन में क्या होता है, बढ़ेगा घटेगा, फिर से बढ़ेगा फिर से घटेगा, यानी कि फ्लक्चुएट करती हैं वैल्यूज। क्या करती हैं, फ्लक्चुएट। जैसे कि साइन का ग्राफ देखते हैं हम, तो साइन वेव्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव्स। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, उन वेव्स को बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या करती हैं, वो फ्लक्चुएट करती है, उनकी वैल्यूज भी क्या करती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं। कहाँ से कहाँ, -1 to 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। -1 0 1 0 -1 0 1, ऐसे वो फ्लक्चुएट करती है साइन की वैल्यू। ऐसे ही कॉस की वैल्यू भी -1 to 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। तो उनको क्या बोल सकते हैं हम, ऑसिलेट कर रही है, उनकी वैल्यूज क्या कर रही है, ऑसिलेट। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंसेस के केस में भी सेम होता कंसेप्ट, बट यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस जो ना कन्वर्ज कर रही हो ना डाइवर्ज कर रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे। यानी कि उनकी वैल्यूज क्या करेंगी, फ्लक्चुएट करेंगी। अब जो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं, वो क्या होती हैं, मोनोटोनिक होती हैं और नॉन मोनोटोनिक भी होती हैं।
यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकती हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकती हैं और नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस भी हो सकती हैं, ठीक है, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं। सपोज दैट हमने लिखा -1/n, ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट होती है। हालांकि ये कैसी है हमारे पास, ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। अगर 1/n लेते हैं तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। यहाँ पर -1n/n ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें क्या है हमारे पास कन्वर्जेंट हो या फिर डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं, लेकिन जो ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस केवल और केवल नॉन मोनोटोनिक ही होती हैं, यानी कि एवरी ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज अ नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ऑसिलेटरी में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस ऐसी मिल जाएंगी जिसमें -1n टाइप से आपको जाएगी टर्म, ठीक है, तो वो क्या करेगा हमारे पास, ना तो इंक्रीज करेगी, ठीक है, और ना ही तो आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो वो क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, ठीक है। और ऑसिलेटरी भी सीक्वेंस दो टाइप की होती है, एक होता है ऑसिलेट फाइनाइटली और एक होता है ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। अब ये दोनों ऑसिलेटरी सीक्वेंस के जो सब डिविजन्स हैं, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, इनको भी देखेंगे, बट उससे पहले डेफिनेशन पे गौर करते हैं। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात कर ली हमने, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास कोई भी एल नंबर है और फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वहाँ पर एक पॉजिटिव m एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर m सच दैट Sn minus L मॉडुलस ऑफ Sn minus L लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। एंड L इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, L हमारे पास क्या कहलाएगी, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहलाएगी, ठीक है। इट इम्प्लाइज, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, L माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा लेस देन Sn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो यानी कि Sn की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन जो इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल, इसके बीच में लाई करना चाहिए। देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी कौन सी लगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसलिए इंटरवल कैसा होगा, ओपन होगा। यहीं पर अगर लेस देन इक्वल टू लगा होता है इनइक्वालिटी, तो ये कैसा हो जाता है, ये क्लोज इंटरवल हो जाता है, लेकिन क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी हमारे पास स्ट्रिक्ट है। तो स्ट्रिक्ट के केस में इस इंटरवल के बीच में Sn की वैल्यू, सीक्वेंस Sn मस्ट लाई इन द इंटरवल बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन कॉमा L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। एक नोट पॉइंट है कि हमारे पास इस इंटरवल में कितनी टर्म्स लाई करेंगे, यानी कि इसके आउटसाइड, इस इंटरवल के बाहर कितनी टर्म्स आएंगी, तो ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे। किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे। नंबर ऑफ टर्म्स आउटसाइड द दिस इंटरवल डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, दैट इज, जितना छोटा एप्सिलॉन होगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इस इंटरवल के बाहर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। डाइवर्जेंट की बात कर लें तो डाइवर्जेंट भी बता दिया मैंने कि कोई भी सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही फाइनाइटली तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। ऑसिलेटरी की डेफिनेशन पहली तो यही हो गई, जो ना कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, अ सीक्वेंस हैविंग मोर देन वन लिमिट पॉइंट्स, अगर एक से अधिक भी लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो कैसी हो जाएगी, ऑसिलेटरी हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे -1 की पावर n, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड पे +1 आएगा, -1 आएगा, +1 -1 +1 ठीक है। ऑड पे n की वैल्यू ऑड लेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। और जब आप इवन लेंगे n की वैल्यू तो +1 आएगा। तो दो लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी, ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी। मैंने बोला था ऑसिलेटरी भी दो टाइप की होती हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस जो होती हैं आपकी कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, पहली होती है यहाँ पर हमारे पास फाइनाइटली, और दूसरी होती है इनफाइनाइटली, ठीक है। तो एक होती है ऑसिलेट फाइनाइटली, एक होती है ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। अब दोनों में डिफरेंस क्या होती है, हमारे पास जो फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस कब होगी, जब हमारे पास कोई भी सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड, इफ Sn इज
बाउंडेड। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है और ना कन्वर्ज कर रही ना डाइवर्ज कर रही तो वो क्या हो जाएगी, ऑसिलेट फाइनाइटली हो जाएगी। ठीक है, अगर वही सीक्वेंस अनबाउंडेड है, इफ़ Sn इज अनबाउंडेड, ठीक है, अगर Sn अनबाउंडेड है और ना कन्वर्ज कर रही ना डाइवर्ज कर रही तो कैसी हो जाएगी, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो ऑसिलेट फाइनाइटली कब होगी, जब Sn अनबाउंडेड होगी, और Sn सीक्वेंस फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी जब वो बाउंडेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, ये आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, ऑसिलेट फाइनाइटली। क्यों फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी, क्योंकि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, फर्स्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया था। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लें, -1 की पावर n इंटू n ले लीजिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑसिलेटरी सीक्वेंस है लेकिन ये इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगी। क्यों, क्योंकि ये अनबाउंडेड है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, -1 की पावर इन्फिनिटी, ये डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये ना तो प्लस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा, ना माइनस इन्फिनिटी पे, सॉरी ना प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा, ना माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। ठीक है, और ना ही तो कन्वर्जेंट है। ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है और यहाँ पर ये अनबाउंडेड भी सीक्वेंस है, तो ऑसिलेट है प्लस अनबाउंडेड है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ऑसिलेट इनफाइनाइटली हो जाएगी। ये कैसी है, ये ऑसिलेट कर रही है प्लस बाउंडेड है, तो ऑसिलेट प्लस बाउंडेड क्या हो जाएगा, ऑसिलेट फाइनाइटली हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी, ये इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके पास। कुछ और एग्जांपल्स हैं ऑसिलेट फाइनाइट और ऑसिलेट इनफाइनाइटली की, जैसे कि एक और है ऑसिलेट फाइनाइटली के सीक्वेंस के अंदर ही आती है, एग्जांपल नंबर 3। ये भी एग्जांपल कर चुके हैं, ये हमने लिखवाया था आपको 1 + -1 की पावर n। ठीक है, जब n की वैल्यू ऑड लेंगे तो -1 की पावर ऑड हमेशा माइनस वैल्यू देगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ऑड वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। जब इवन रखेंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 0 2 0 2 बस यही चलेगा, यहाँ पे सारी टर्म 0 2 आएंगी, रेंज क्या हो जाएगी, 0,2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सेट हमारे पास 0,2 का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट तो है नहीं, ना ही तो डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, प्लस कैसी है, बाउंडेड भी है, क्योंकि रेंज हमारे पास फाइनाइट है, तो रेंज फाइनाइट है तो बाउंडेड हो जाएगी। ये वाला एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कैसी हो जाएगी, ऑसिलेट, ये कैसे ऑसिलेट करेगी, फाइनाइटली। ठीक है, ये हमारे पास ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली। और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, सपोज दैट हमने लिखा sin nπ/2। अब ये जो sin nπ/2 है, यहाँ पर आप जब वैल्यू रखेंगे 1, n की वैल्यू 1, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालेंगे इसकी, तो sin π/2 हो जाएगा। sin π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आप 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, sin π क्या होता है हमारे पास, sin π की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर आप 3 रखेंगे, sin 3π/2, ये हमारे पास -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 4 रखेंगे तो ये 2π हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से 0 हो जाएगा। फिर आप 4 के बाद 5π रखेंगे, फिर ये 0 1, फिर 6π रखेंगे, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 -1 0 1 0 -1। तो यहाँ पर अगर इसकी रेंज की बात कर लें तो यहाँ पर केवल 3 वैल्यूज ही आएंगी हमेशा। इट इम्प्लाइज, इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ Sn, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 1 0 -1। हमेशा ही केवल यही 3 वैल्यू देगा, इन्फिनिटी तक भी जाएंगे तो केवल 1 आएगा, 0 आएगा, फिर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट सेट हो जाएगा। जब इसका रेंज फाइनाइट है तो ये बाउंडेड हो जाएगी। जब बाउंडेड हो जाएगी, भाई ये कन्वर्जेंट तो है नहीं, कन्वर्जेंट में एक यूनिक लिमिट पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यहाँ पर भी लिमिट पॉइंट्स कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट पॉइंट्स 2 आ रहे थे, तो मोर देन 1 लिमिट पॉइंट है तो क्या हो जाएगी, ऑसिलेटरी हो जाएगी। प्लस ये बाउंडेड भी है, तो जब बाउंडेड है, ऑसिलेट भी कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी,
ये आपके पास ऑसिलेट फाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, ऑसिलेटरी फाइनाइट हो जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, कॉस एन पाई। तो कॉस एन पाई जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी रेंज भी एक फाइनाइट आएगी, तो ये भी हमारे पास ऑसिलेट फाइनाइटली हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस कैसे हम पता करते हैं और फाइनाइटली इनफाइनाइटली कैसे यहाँ पर पता करते हैं। अब जो क्वेश्चंस होते हैं जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपके पास जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस पे, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे होंगे तो वहाँ पर थ्योरेटिकल यानी कि प्योर मैथमेटिक्स वाला पूरा कंसेप्ट चलेगा, यानी कि आपको बाय डेफिनेशन प्रूव करना होगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। लेकिन आप वहीं आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप प्रूव तो करने बैठेंगे नहीं, वहाँ पर डायरेक्ट क्या पूछेंगे कि पता करना है ये सीक्वेंस एक AN दे रखी है, एक सीक्वेंस BN दे रखी है, 2 सीक्वेंसेस हैं, दोनों में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कौन सी है, ठीक है। तो वहाँ पर सीधे क्या करना, आपको लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो एक तो क्या है, डायरेक्ट आप लिमिट निकाल दीजिए सीक्वेंस की, वहाँ से पता लग जाएगा कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वहाँ पर बोलेंगे प्रूव कीजिए, क्या बोलेंगे, प्रूव कीजिए, प्रूव दैट, या फिर लिखा होगा सो दैट, ठीक है। तो जब भी प्रूव दैट, सो दैट और एक सीक्वेंस SN दे रखी है होगी, बोलेंगे इसको प्रूव कीजिए ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, या बोल देंगे इसको प्रूव कीजिए ये डाइवर्जेंट है, या फिर बोल देंगे इसको प्रूव कीजिए ये ऑसिलेटरी है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रूव दैट, सो दैट, तो आपको प्रूव करना होगा बाय डेफिनेशन, यानी कि SN मॉडुलस ऑफ SN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये वाली डेफिनेशन से आपको प्रूव करना होगा। अगर डायरेक्टली पूछ रहे हैं फाइंड वेदर, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड वेदर SN इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो कुछ नहीं करना, जब फाइंड ही करना है तो बस लिमिट निकाल देनी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी SN, अगर ये फाइनाइट आ रही है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये प्लस इन्फिनिटी आ रही है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी आ रही है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऐसे निकालते हैं। अब क्या करेंगे अब हम क्वेश्चंस देखेंगे आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यूज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, यूज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस so that the limit of the sequence SN when SN इज इक्वल टू, और SN की वैल्यू दे रखी है, SN की वैल्यू कितनी है 2n/n+3 इज 2। अब देखिए यहाँ पर बोल दिया है कि इसकी लिमिट प्रूव करनी है कि 2 आ रही, तो सिंपल है, लिमिट निकालेंगे इसकी 2 ही आएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो सिंपली ये है कि आपको बस प्रूव करना है ये कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट के लिए लिमिट वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, लिमिट की जो डेफिनेशन है, तो बाय डेफिनेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए प्रूफ फॉर एनी,
क्या लिखेंगे, फॉर एनी एप्सिलॉन, बस रट लीजिए, ये डेफिनेशन बस हर जगह ही लगा देनी है आँख बंद करके। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 व्हेन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, बोलती है एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है, एस एन की वैल्यू आपके पास दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एस एन माइनस एल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, एस एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस का l हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ा और इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2n और एलसीएम ले लीजिए n प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का n प्लस 3l अपॉन n प्लस 3। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर एलसीएम ले लिया। ठीक, अब l की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2n माइनस n प्लस 3, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है हमारे पास 2, तो l की वैल्यू 2 पुट कर दिया, लिमिट की वैल्यू दे रखी है, ये हो जाएगा n प्लस 3। ठीक, हमको m एक पता करना है, m अगर हमको मिल जाएगा जो कि एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए तो हमारा काम बन जाएगा, बस इस m को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस, ये हो जाएगा 2n माइनस 6 अपॉन n प्लस 3, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन n प्लस 3, क्या बचा हमारे पास, माइनस 6 अपॉन n प्लस 3। अब यहाँ से n को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस 6 अपॉन n को कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस 3 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, मॉडुलस लगाया है तो p अपॉन क्यू में मॉडुलस लगा होता है तो ऊपर और नीचे दोनों में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस 6 अपॉन मॉड ऑफ n 1 प्लस 3 अपॉन n। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, अब माइनस का मॉड 6 से एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 6 हो जाएगी, तो ये 6 अपॉन मॉड ऑफ n, अलग अलग हो जाएगा क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है तो दोनों पे अलग अलग मॉड लग जाएगा, तो 1 प्लस 3 अपॉन n। ठीक, ये आया हमारे पास, ये हो जाएगा 6 अपॉन n। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन n। ठीक, इतना आ गया हमारे पास, 6 अपॉन n 1 प्लस 3 अपॉन n। ठीक है, तो n हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो n हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे 6 अपॉन n जो है ये हमारे पास लेस देन क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए हेयर टेक 6 अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन। जब ये लेस देन एप्सिलॉन लेंगे और एप्सिलॉन को नीचे ले लीजिए। ठीक है, एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन एप्सिलॉन लेस देन n हो जाएगा। ठीक है, 6 अपॉन एप्सिलॉन लेस देन n हो जाएगा हमारे पास। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन 6 अपॉन एप्सिलॉन। n की जगह हमें क्या रिप्लेस कर देना है, m रिप्लेस कर देना है, इट इम्प्लाइज m ग्रेटर देन 6 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m दे रखा है। ठीक है, तो n जब ग्रेटर देन 6 अपॉन एप्सिलॉन है तो ये n की जगह m भी क्या हो जाएगा, m भी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हमारे पास m एक हमको मिल रहा है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ही तो चाहिए था, m ग्रेटर देन 0, तो 6 अपॉन एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, 6 अपॉन समथिंग पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, टोटल पूरा का पूरा एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो m ग्रेटर देन 6 अपॉन एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से बड़ा हो जाएगा। जब ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है m वाली, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, 10 Sn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m होल्ड्स एंड लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn अपॉन n+3, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से क्या कीजिएगा, n यहाँ से बाहर ले लीजिए और नीचे से भी n को बाहर ले लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1+3/n, n से n कैंसिल हो जाएगा और n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा 3/∞, 0 हो जाएगा तो 1 + 0 1 हो जाएगा, तो 2/1 क्या हो जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा, ठीक है। thus लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn = 2, ठीक। ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारे पास लिमिट आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको डेफिनेशन का यूज़ करके ये एक m यहाँ पे निकालना पड़ता है, m वाली कंडीशन निकालनी पड़ेगी। n समथिंग यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, वो पॉजिटिव नंबर जब बन जाएगा तो n की जगह m रख देंगे, m हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सो दैट Sn कन्वर्जेस टू 1, ठीक है। तो Sn की वैल्यू भी दे रखी है, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव के लिए डेफिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर एनी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, वी हैव, हमारे पास डेफिनेशन क्या बोलती है, हम इसका यूज़ करेंगे Sn - L लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। अब बस m फाइंड कर लेना है तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। इट इम्प्लाइज Sn - L की वैल्यू लेकर के चल रहे हैं हम, तो Sn क्या है हमारे पास n/n+1 और -L, L की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो इस 1 लिमिट के लिए हमको m फाइंड करना है, m अगर मिल जाएगा तो ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास n+1 एलसीएम हो जाएगा, तो n और n माइनस ये 1 × n+1 क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में n+1, ठीक है। ओपन कर लीजिए तो n - n-1/n+1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/n+1 हो जाएगा, ठीक है। जब मॉडलस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -1 अपॉन मॉड ऑफ, यहाँ से n+1 में क्या करेंगे, n को कॉमन ले लीजिए, तो n कॉमन लेंगे तो 1/n हो जाएगा, ठीक है। जब n को अंदर भेजेंगे फिर से 1/n+1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन लिया जाता है, n को हमने कॉमन ले लिया तो मॉड ऑफ -1 ये तो +1 बना देगा, और इस n को बाहर ले लीजिए, ठीक है। जब मॉडलस है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो दोनों पे अलग अलग मॉड लगा सकते हैं, मॉड n इंटू दिस मॉड ऑफ 1/n, तो 1/mod n की वैल्यू 1/n ही हो जाएगी, और इसको लिख दीजिए 1+1/n, ठीक। और यही हमारे पास 1/n क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो हमारे पास 1/n आया है इसको क्या बोल देंगे, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक। तो इट इम्प्लाइज ये जो 1/n है ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन भी करते चलिए साथ ही साथ में, एप्सिलॉन को डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो ये 1/एप्सिलॉन लेस देन n हो जाएगा। इट इम्प्लाइज n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, 0 से बड़ी कोई भी नंबर है, तो 1/, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह m रिप्लेस कर सकते हैं, तो m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, बस हमको m मिल गया, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0। 10 Sn - 1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। बस लास्ट में एक लाइन ये लिख देनी है, आल्सो लिमिट, जब आप लिमिट निकालेंगे इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1, इसकी लिमिट भी निकाल के बता दो भाई, तब भी यही आएगी। तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लास्ट में आल्सो या और करके ये लिमिट भी निकाल देनी है, ठीक है। तो लिमिट में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था, n+1 -1 कर लीजिए, ये हो जाएगा n+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
ये हो जाएगा n+1 अपॉन n+1 माइनस का 1 अपॉन n+1, ठीक है। ये वाला एक साथ ले लिया, ये वाला एक साथ ले लिया, सेपरेट कर दिया, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n+1। n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए ऐसा भी लिमिट बना रही है और ये बाय डेफिनेशन भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।